प्रणाम। अक्सर हम क्रोध, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, तनाव इत्यादि से परेशान रहते हैं और हम सोचते हैं कि यह शांति और आनंद के विपरीत कुछ घटित हो रही है। यानी यदि हमें क्रोध से परेशान है, बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे भीतर शांति नहीं है, हमारे भीतर आनंद नहीं है। बात गलत नहीं है। लेकिन एक बात इसमें यह गलत है कि हम सोचते हैं कि ये चीजें हट जाएंगी, इन चीजों को हम दबा देंगे, इनको कहीं ना कहीं रोक देंगे, तो शायद शांति और आनंद को पा लेंगे। इसलिए इनको किसी तरह से दबाओ, बेचैनी को दबाओ, चिड़चिड़ेपन को दबाओ, क्रोध को दबाओ, घृणा को दबाओ, वासना को दबाओ, ताकि शांति और आनंद घटित हुए। क्या इनको दबाने से इनके अलावा कुछ शांति और आनंद है, या इन्हीं चीजों के भीतर शांति और आनंद छुपा है? इस चीज पर आज मैं बात करूंगा। बहुत रुचिकर विषय है। यदि मैं कहूं कि इस क्रोध जो आपके भीतर आ रहा है, क्रोध में ही शांति छुपी है, तो अजीब लगेगा। मैं कहूंगा इस चिड़चिड़ेपन के भीतर ही शांति और आनंद छुपा है, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह सत्य है। जीवन में जो चीज हमें बाहरी तौर पर दिखाई देती है, उसी वृत्ति के भीतर शांति और आनंद छुपा होता है। वो जो वृत्ति बाहर दिखाई देती है, उसके भीतर शांति और आनंद छुपा होता है। लेकिन हम कभी ऐसे प्रयोग नहीं करते, कभी उन चीजों को हम साक्षात्कार नहीं करते, समझते नहीं है, इसलिए हम उनसे बचते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि हमारे भीतर क्रोध उठा, तो हम क्या करेंगे? या तो हम किसी पर क्रोध उठा तो उस पर क्रोध निकाल देंगे, तो निकाल देंगे तो वो वापस हम पर क्रोध करेगा, कहीं ना कहीं हमारे पर वापस कुछ ना कुछ करेगा, तो हम उसके शिकार होंगे। ऐसे यह दौर आगे चलता रहेगा, फिर हम फिर क्रोध करेंगे, वह फिर क्रोध करेगा। या हम क्या करते हैं, उस क्रोध को दबाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह इस क्रोध को दबा दो, ताकि ये जो क्रोध का जो ज्वार उठा है, ये दब जाए, आग उठी है वो दब जाए और हमारे भीतर शांति आए। लेकिन जब क्रोध दब जाता है, तो वह बहुत भार हमारे भीतर महसूस करते हैं हम उसको दबाने के कारण, और कभी विस्फोट के रूप में बाहर आता है। क्योंकि कोई भी दबी हुई चीज है, आप इस स्प्रिंग को जितना दबाएंगे, और जब वो एकदम से जब कोई कभी वो छूटेगी, तो एकदम से उछल करके बाहर आएगी। यही हमारी वृत्तियों के साथ हमारे भीतर होता है। हम किसी भी चीज को दबा लेते हैं, दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, तो फिर अचानक वो चीज कभी विस्फोट के रूप में बाहर आती है, या वह दूसरे रास्तों से बाहर निकलती है विकृत रूप से। क्रोध किसी और चीज में बदल जाएगा, और वह निकलना वासना में बदल जाएगा, वह निकलना शुरू हो जाएगा। वही क्रोध कभी घृणा, ईर्ष्या इत्यादि में बदल जाएगा, उसको हम दबा देंगे तो, और उस पर हम जलते रहेंगे। इसलिए इन चीजों को दबाने से कोई मतलब नहीं। और फिर यदि दबाए नहीं, तो दूसरा रास्ता क्या है? भोगें, उसको जिए, दूसरे पर निकालें, तो वह भी रास्ता ठीक नहीं है। अगर हम दूसरों पर निकालना शुरू कर देंगे, तो वह हमारे लिए बड़ा दुखदाई हो जाएगा, दूसरा बदला लेगा। तो ना तो हम क्रोध, ईर्ष्या वगैरह को बाहर निकाल सकते हैं, ना हम दबा सकते हैं, तो फिर हम करें क्या? एक रास्ता है, बहुत ही शानदार रास्ता है। इन वृत्तियों को आप अपने भीतर वाच करें, देखें। ना तो इसको निकालने की कोशिश करें, ना इनको दबाने की कोशिश करें। कैसे? जैसे मेरे भीतर यदि क्रोध उठता है, मैं बहुत गुस्से में आ जाता हूँ, तो मेरे भीतर जैसे ही क्रोध उठता है, यदि मुझे पता चल जाए कि इस समय मुझे क्रोध में मैं जल रहा हूँ, मेरे भीतर क्रोध पैदा हुआ है किसी के प्रति भी, तो मैं क्या करूंगा कि ना तो इसको दबाऊंगा, ठीक है, क्रोध आ गया तो आ गया, अब मुझे इसको दबाना नहीं है, जैसा भी है वो ठीक है। ना किसी पर निकालूंगा, ना निकालना है मुझे, ना दबाना है। तो फिर क्या करना है? मुझे क्रोध जैसा भी है ठीक है, मेरे भीतर जो चल रहा है ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, वाच करता हूँ, अपने भीतर थोड़ा महसूस करें हो क्या रहा है। इसको वाच करना है, देखना है, ना तो दबाना, इस पर कुछ भी नहीं करना है। मतलब इस पर हमारी तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। कोई चीज आ गई, जो ऊर्जा उठी, जो भीतर जलन हो रही है, जो भीतर से कुछ जल रहा है, उसको आप देखें, वाच करें, और उसको वैसा ही रहने दें। बड़ा ही कमाल का परिणाम आता है जब हम उसको वैसा ही रहने देते हैं, तो धीरे 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 वे अपने आप ही शांति में बदल जाता है।
बड़े आश्चर्य की बात है। कभी करके देखना, 5-10 मिनट अगर आप थोड़ा क्रोध के साथ रहें, बने रहें, ना तो दबाएँ, ना निकालें, तो आप पाएँगे वो शांति में बदलने लगेगी। इसी तरह से वासना का है, वासना यदि हम भोगेंगे दूसरे पर, तो बहुत सी ऊर्जा हमारी समाप्त होती है। इधर हम वासना को दबाएँगे, तो वह हमारे भीतर कुंठाओं को जन्म देगी, वो कई तरह से निकलेगी। तो फिर इन चीज़ों को भी आप वॉच करें। घृणा, ईर्ष्या जो भी आपके भीतर हो रही है, आप अपने को वॉच करें हो क्या रहा है भीतर। यदि किसी की उपलब्धि से हम जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को अचानक देखें क्या हो रहा है। बस अपराध भाव नहीं, हो रहा है ठीक है, जीवन का एक अंग है। यदि मैं किसी की उपलब्धि से जल रहा हूँ तो मेरे भीतर ये घटना घट गई, इसके प्रति मैं अपराध भाव नहीं लाऊँगा। ये गलत नहीं है, सभी के भीतर घटती है। लेकिन मैं अगर इसको वॉच करता रहूँगा, उसको ऐसा ही रहने दूँगा और उसको वॉच करूँगा, थोड़ा सजग होऊँगा कि हाँ, मेरे भीतर ऐसा हुआ है, तो आप धीरे-धीरे पाएँगे आपके जीवन से एक चीज़ विदा होने लगी। आपके जीवन से ईर्ष्या विदा होने लगी, घृणा विदा होने लगी, क्रोध विदा होने लगा। तो यह जितनी भी चीज़ें चिड़चिड़ापन, बेचैनी, तनाव, तनाव में जब आप हैं तो एकदम तनाव को एक्सेप्ट कर लें। उसको देखें क्या हो रहा है भीतर। आप पाएँगे थोड़े समय में रिलैक्स हो जाएँगे, रिलैक्सेशन आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है कि उन्हीं के भीतर शांति छुपी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि इनको हटा कर के कुछ शांति पानी है। ध्यान किसी भी वृत्ति को हटाने से नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि ध्यान का मतलब है कि हम ये सब चीज़ों को छोड़ दें तो ध्यान घटित होगा। इन्हीं के भीतर अगर इन्हीं में हम ध्यान दें, इन्हीं को सजगता से देखें, तो इन्हीं के भीतर सभी के भीतर शांति छुपी है।